अब भी अगर बच्चा नहीं करता ना तो मैं कहता होता हूँ कि यार तुम्हारा ही कसूर है। सब अवेलेबल हो गया तो उसमें से भी अगर तुम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब तुम्हारे वालिदैन भी जोर लगा लेते ना तो तुमने यही कुछ करना था जो तुम कर रहे हो। वो बेसिक प्रिंसिपल जब ठीक होंगे ना तो चीज़ें और अच्छी जो अपने स्टॉक को, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा नहीं रहा, वो नहीं ग्रो जी। 1100 नंबर है, बच्चे के नंबर आ रहे हैं 1095, 1098, बट व्हेन यू सिट अक्रॉस द गाय, बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल बिल्कुल जीरो है। ये देखिए ना, सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारा बच्चा मैट्रिक करके निकलता है, उसको पता ही नहीं कि उसको आगे क्या करना है, ना उसके पेरेंट्स को पता है, ना स्कूल की तरफ से गाइडेंस है। उसके बाद फिर वो जब वो इंटर करता है तो उसको ये नहीं पता क्या है। आप 10 बच्चों का उठा के इंटरव्यू कर लें, 10 में से 8 बच्चे आपको यही कहेंगे जी वो मेरा दोस्त कर रहा था मैंने भी कर लिया, या उसने कहा फलाने ने मैंने कर लिया। बच्चे को एजुकेशन नहीं होगी, बच्चे को देखिए मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि 2 काम उसको सिखा दें बस, खुश रहना और मेहनत करना। आप हर वक्त में उसकी उंगली पकड़ के उसको गाइडलाइन नहीं दे सकते। अब जो ग्लोबलाइजेशन के बाद की जो सूरत हाल है, अब भी अगर बच्चा नहीं करता ना तो मैं कहता होता हूँ कि यार तुम्हारा ही कसूर है। हाँ बिल्कुल। इतना सब अवेलेबल हो गया तो उसमें से भी अगर तुम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब तुम्हारे वालिदैन भी जोर लगा लेते ना तो तुमने यही कुछ करना था जो तुम कर रहे हो। तो बात यह है कि हमें उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को ठीक करना। वो बेसिक प्रिंसिपल्स जब ठीक होंगे ना तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त सोसाइटी में अच्छा भी बहुत है, बहुत सारे इदारे अच्छा भी काम कर रहे हैं। इसी सोसाइटी के अंदर आज अल्लाह का इतना शुक्र है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने के बावजूद ये जो बच्चे हैं ये फिर भी कंट्रोल में है। यूएसए जैसे मुल्क में भी सम टाइम आपको पता जब लॉ एंड ऑर्डर ऊपर नीचे होता तो वो फिर पूरे स्टोर को लूट के चले जाते हैं। वो गैंग्स बनते हैं, पूरे स्टोर लूट के ले जाते हैं ना। तो उन्होंने भी तो अपना एक मैकेनिज्म सख्ती के साथ जो है उसको रखा हुआ है। तो इतना बुरा भी नहीं हो रहा, दैट्स गुड। चीज़ें ग्रो कर रही हैं, अच्छे हो रहे हैं, छोटे शहरों में इदारे खुल रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन का जो सिस्टम है, सेटअप है, वो ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर ग्रो कर रहा है, लेकिन माजरत के साथ जो अपने स्टॉक को, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा नहीं रहा, वो नहीं ग्रो करेगा। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो नंबर गेम है इसमें दोनों पार्टीज, दोनों स्टेक होल्डर इसके जो है ना, 2 ही स्टेक होल्डर है, एक इंस्टीट्यूशन है और दूसरा पेरेंट्स है। दोनों इस नंबर गेम में पड़ गए हैं जी। 1100 नंबर है, बच्चे के नंबर आ रहे हैं 1095, 1098, बट व्हेन यू सिट अक्रॉस द गाय, बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल बिल्कुल जीरो है। वो तो मुझे लग रहा है 33 नंबर लेके पास होने वाला भी नहीं है। तो इस ये जो मिस बैलेंस हुई हैं चीज़ें, इसमें क्या समझते हैं कि कहाँ से हमारे माशरे में चीज़ जो है ना इसको डाला गया और क्यों आई है? देखिए हम ना अभी एवोल्यूशन में हैं। हमने जब हम पढ़ते थे तो हमें 8 सवाल आते थे, उसमें से हमने 5 लिखने होते थे और वो 5 भी वो कहता था कि जितनी ये बालिश जो है वो ज़्यादा होंगी, शीटें बड़ी होंगी, उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो एक मैकेनिज्म था। उससे हट के फिर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पे आए, फिर हम थोड़ा हमने उसको शॉर्ट क्वेश्चंस किए और फिर क्या हुआ, फिर नंबर पूरे मिलना शुरू हो गए। अब येस नो है तो उसमें टीचर क्या नंबर काटेगा, आपस की बात है, या शॉर्ट क्वेश्चन उसमें नंबर क्या काटेगा। तो अब आपने सिस्टम अगर वैसे डेवलप किया है तो बच्चे में तो फिर ये सलाहियत है कि बच्चे ने जैसा आपने पढ़ाया उसने उसको रट लिया। अब जब रट लिया तो आपने एग्जाम लिया और उस एग्जाम के अंदर उसने नंबर ले लिए। तो उसमें बच्चे का तो मैं नहीं कसूर समझता, नंबर 1। नंबर 2, देखिए टीचर का भी कसूर इसलिए नहीं है कि टीचर को तो बोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ने एक करिकुलम दे दिया और उसने कहा इसी में से पेपर आएगा। बोर्ड जो है वो सेंट्रलाइज पेपर लेती है एक बोर्ड का, और वो पेपर होता है, बच्चे उसको करते हैं। और फिर उसके अंदर हमने कुछ शॉर्टकट्स रखे कि ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ऐसे नंबर, ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ऐसे नंबर। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से।